क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह के हालात हों, लेकिन महमूद का अपना एनालिसिस है, इनकी अपनी कैलकुलेशन है, ये बड़ा नज़र रखते हैं तमाम चीज़ों पर। तो आप क्या अग्री करते हैं इस बात से? और खुदा ना खासा अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर क्या होगा? यानी इंतखाबात जो जल्द चाह रहे हैं या डेट पर चाह रहे हैं आइन के मुताबिक, तो इसका मतलब है उसका माहौल बनता दिखाई देगा? यकीनन देखिए, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस के अलावा कोई हल निकलेगा। कहीं ना कहीं तो आपको आइन और कानून की तरफ आना ही पड़ेगा। और चूंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फिर आपको नजर आएगा कि वो दोबारा सड़कों पर आ रही होंगी और वो इलेक्शन डिमांड कर रही होंगी और पॉलिटिकल अनरेस्ट और ज्यादा बढ़ रहा होगा। अभी तो आप देख रहे हैं कि आम पब्लिक है, आम पब्लिक निकली है, फिर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो जाएंगी तो ज्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। और जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे तो उसके साथ आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे ले आएंगे? तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो डिले आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को लगेगा। और पहले भी आप देखें हमारे मुल्क में तो ये हुआ है कि एक दफा इलेक्शन डिले हुए हैं, वादे तो मुशर्रफ साहब ने भी किए थे, ज़िया साहब ने भी, लेकिन फिर इलेक्शन कभी हमने नहीं देखा उसके बाद 10 साल तक होते हुए। तो एक दफा जब आप कानून से, आइन से बाहर चले जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजों को समेटना। तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर आप इलेक्शंस यानी एक साल, अच्छा उसामा गाजी, एक और चीज़ ज़रा आप बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं तमाम चीज़ों का। अभी महमूद मौलवी साहब ब्रेक से पहले जो डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने कहा जी 2025 तक भी जा सकते हैं इंतखाबात। तो इतना अगर आगे तक चले जाते हैं, चले 2023 में नहीं होते हैं, मलका बंदियों का मामला 2024 में हो जाए, मार्च अप्रैल तक का लोग सुन रहे हैं, चले आगे जून जुलाई तक चले जाएँ, लेकिन अगर 2025 आ जाता है तो ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। दूसरा, फिर महमूद मौलवी साहब ने साथ ये भी बोला कि अब इस हुकूमत को निगरान हुकूमत ना कहें, मतलब आप सीधी इनसे सवाल पूछें, ये प्रॉपर एक हुकूमत है। बहरहाल इलेक्टेड जो हुकूमत होती है, निगरान हुकूमत होती है, दोनों में फ़र्क होता है। शायद फ़र्क अब इसलिए नहीं समझा जा रहा है क्योंकि 2025 तक इंतखाबात एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो निगरान हुकूमत के साथ क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी? और अगर नहीं होगी तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होगी? अभी 2 हफ्ते का इजाजा ले लेते हैं डॉक्टर साहिबा। 2 हफ्ते में कितनी स्टेबिलिटी देखी है हमने इस निगरान हुकूमत के बाद, इसी से अंदाजा लगा लेते हैं कि कितनी स्टेबिलिटी रहेगी। और जिस तरह महमूद मौलवी साहब खुद फरमा रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद हो सकती है 2-3 महीनों में, वैसे ही काफी ज्यादा इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। तो उन हालात में आप मुझे बताएं कि लोग क्या कहेंगे? क्या ये हुकूमत जो निगरान जिसको नहीं कहना, तो ये कंटिन्यू कर सकेगी इसी बेस पर कि जी हाँ इंडस्ट्री बंद हो गई है, बिजली के बिल आपसे नहीं दिए जा रहे, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यही हैं 2025 तक, आप बस बेफिक्र हो जाएं। और जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया था तो क्या हो गया? तो कहेंगे कोई बात नहीं, इंडस्ट्री बंद होगी तो क्या हो गया, हम यहीं पर हैं, हम इसी तरह से चलेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज जितना भी एहतजाज करती रहेगी, उनकी पकड़ दकड़ जारी रहेगी और मुल्क जो है इस तरह चल जाएगा। कौन सी रियासत इस तरह चल रही है, कौन सी रियासत इस तरह तरक्की याफ्ता हो रही है? हमारा मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में कि ये वो रियासत है जहां इनको पता ही नहीं है कि रियासत चलनी किस तरह है, जो खुद आइन लिखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इस आइन पर अमल दरामद ही नहीं हो सकता। और हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी दुनिया ये आकर कहे कि हाँ यहाँ पर जनाब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आनी है, हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। अब मुझे बताएं, जो आज हालात हैं हम खुद नहीं समझ पा रहे, तो कौन सी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी? रेमिटेंसेज हमारी नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट हमारी नीचे जा रही है, बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे, बिजली इतनी महंगी हो जाएगी तो इंडस्ट्री कहाँ से लगेगी? और इन हालात में हम कहेंगे कि हाँ जी आइन को भी भूल जाएं, तो उसके बगैर फिर स्टेबिलिटी ले आए। अगर आती है, अगर मईशत में कोई बेहतरी आ गई अगले 2-3 महीनों में, या चले 2025 में भी हम देखते हैं लोगों की जिंदगी बहुत बेहतरी आ जाए, तो फिर वाकई हो सकता है कि लोग। अच्छा नहीं समा, मुझे एक चीज समझाएं, आइन क्या कहते हैं वो तो बाद में हम बात कर लेते हैं। आइन तो जारी बात है बड़ा वाज़ेह कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएं। 90 दिन अगर नई हल्का बंदी का मामला है तो इंतखाबात कितने आगे जा सकते हैं, आइन बड़ा क्लियर है, उस पर तो बहस बनती नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी कि बहस हो रही है, आइन के क्लियर होने के बावजूद बहस हो रही है, ये भी एक लम्हा फिक्री है। उसामा ये बताएं कि निगरान हुकूमत में हम देख रहे हैं कि जितने भी नाम है तमाम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड के बहुत एक्सपर्ट है, तजर्बाकार है, इंटेलेक्चुअल्स हैं अगर मैं कहूं, तो उनके साथ हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है? उनके पीछे कौन है जो लोग आकर बैठे हैं, इनको सपोर्ट किसकी है? इदारे चले मान लेते हैं सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाएंगे? अगर तो पब्लिक इनके साथ सपोर्ट पर आ जाए तो और बात है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा सेटअप लाकर बिठा देते हैं जिसके साथ पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी तो वो कैसे चल सकेगा? उनके जो फैसले उनको ओन कौन करेगा? क्या पब्लिक उनको समझेगी? और मैंने इस तरह अर्ज किया ना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक हकीकत है इस मुल्क की, या तो उस वक्त को बैन कर दें। अभी महमूद मौलवी साहब सीनियर सियासतदान है उसामा, उन्होंने कहा कि अब निगरान हुकूमत ना के प्रॉपर गवर्नमेंट की तरह बात करें, वो गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त है, उनसे हर तरह का सवाल पूछे, यानी हर तरह की एक्सपेक्टेशन रखी जाए। लेकिन महमूद मौलवी साहब अपने ख्यालात को तो इजहार कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल आज पीपल्स पार्टी को देख लें, फजल रहमान साहब को देख लें, अभी नून लीग भी इसी लाइन में आ जाएगी।
तहरीक इंसाफ पहले से है, तो या तो इन पार्टीज को ऑन बोर्ड लें, इनको बताएं कि जनाब आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, आपको कोई जरूरत नहीं है, अभी आप इलेक्शंस भूल जाएं, हम स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं और आप हमारा साथ दें, तो ये चले एक और बात है। और मुझे नहीं लगता उसके बाद वजूद भी आ जाएगी, हमने हिस्ट्री से देख लिया है, वो बैक टू स्क्वायर वन होगा। अच्छा ये कुछ करके भी चले जाएंगे तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी कहीं ना कहीं तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, वो एक नए सिरे से कोई अपना फिर इंप्लीमेंट करना शुरू हो जाएगी। तो जब इनकी डिसीजंस को भी वो ओन नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो कह रहे होंगे जी इलेक्शन चाहिए हमें, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया है, ये तो 90 दिन के लिए आए थे, ये ऊपर किस तरह से चले गए हैं, तो उसके लिए मसला होता है। अगर ऐसे टेक्नोक्रेट सेटअप चल सकता तो बहुत अरसा पहले ये हो जाता। और मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वो तो अमरीयत से ज्यादा स्ट्रांग क्या होगा पाकिस्तान के लिए, आप सबको फिर उसमें काम करना पड़ता है, सारे साथ होते हैं, डंडा चल रहा होता है। उसामा गाजी जी उन्होंने एक सवाल उठाया है कि किसी भी पार्टी का जो पेज होता है, जो कि ऑथेंटिक पेज होता है किसी पार्टी के, या ट्विटर हैंडल, ट्विटर अकाउंट होता है, वहाँ पर इस तरह आप जजेस का नाम लिख लिख कर तहत पे तनकीद उनको बनाएं, या फिर जैसा कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक ऐसा जज कौन होगा, दूसरा जज कौन होगा, इंसाफ पसंद कौन होगा, जो इंसाफ नहीं कर रहा है, ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो जजेस को मुतनाज़ बनाने का जो सिलसिला सोशल मीडिया पर जारी है, चले आम अकाउंट्स अगर कर रहे होते हैं, आप कहते हैं इनको समझ बूझ नहीं है शायद, या वो, लेकिन इस तरह अगर ऑफिशियल पेजेस से इस तरह हो रहा हो तो एज अ जर्नलिस्ट आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या ये नेगेटिविटी नहीं फैलाई जा रही होती, जजेस को मुतनाज़े नहीं बनाया जा रहा होता? आगे जाके फिर आप उसको क्या देखते हैं अगर ये सिलसिला तूल पकड़ जाता है? जी नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। और ये सिलसिला मुझे याद है जब कहा गया कि जनाब ये बुत हैं, इनको निकाल दें, आपके ऊपर जिंदगी तंग कर देंगे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह से कहना शुरू हुआ। फिर उमर बंदयाल साहब के हवाले से हमने देखा बड़ी कैंपेन्स चली, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो जब आप चीफ जस्टिस के हद तक, जो सबसे बड़ा जज कहा जाता है, उसके ऊपर इस तरह करेंगे, उनकी मुबीना तौर पर उनकी कोई घर की खवातीन की ऑडियोज जो हैं वो सामने लाई गई, उसके बाद फिर क्या कहा गया, फिर उनको ईमानदार जजेस, और ये सारा कुछ होता रहा है पाकिस्तान में, और बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और फिर जाहिर है कि जब इस तरह से होता है कि अच्छा चीफ जस्टिस को ये कहा जा सकता है, तो फिर निचली अदालत के जज को तो हम कुछ कह ही लेंगे, तो फिर जिसका जहां जोर चलता है वो ये कहते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, कोई भी अगर ऐसे करे, या ये पार्टीज के जो पेजेस हैं, ऑथेंटिक पेजेस हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, वहां से ऐसे सियासतदान खुद करें, मेरे ख्याल से जजेस को मुतनाज़े बनाने का सिलसिला रुकना चाहिए। गलत है कोई भी करे तो। जी बिल्कुल दुरुस्त है, और उसमें फिर सबको देखना चाहिए किसने किस वक्त क्या किया है, लेकिन अगर किसी एक के खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो फिर दूसरे के खिलाफ आप लेंगे, तो फिर उससे तो फिर जानेदारी नजर आती है। इसी तरह से आप देखिए हमारे जो जज साहिबान है, अगर किसी के साथ रवैया कुछ और नजर आता है, किसी के साथ कुछ और नजर आता है, तो उसमें भी फिर लोगों के खदशात बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।